जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बीपीएससी टीआरई का जो फुल नोटिफिकेशन है वो घोषित कर दिया गया है। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जितनी भी जो जिस तरह से सीट बताई गई थी पहले, बिल्कुल उतनी ही सीट अभी भी है। STT 1 से 5 के अंदर आपका 3847 पोस्ट निकल के आ रहा है। सबसे ज़्यादा आपका सामान्य में है 3065 वैकेंसी है। और साथ ही साथ आपका इधर 6 to 8 में उसके बाद आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जिसके अंदर 8563 पोस्ट निकल के आ रहा है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी गणित और विज्ञान में देखी जा रही है। 2000 के लगभग 2188 है। उसका अंग्रेजी भाषा में है करीब 1929। संस्कृत के जो अगर टीचर बनना चाह रहे हैं उसमें 1225 पोस्ट। इसी तरीके से आगे भी आपका 9th-10th के लिए भी वैकेंसीज़ हैं, जिसके अंदर आपका 3877 पोस्ट निकल के आ रहा है। और सभी में लगभग आपको 300, 600, 500 इस तरह से आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आने वाली थी वो थी 11वीं और 12वीं के जो शिक्षक बनना जा रहे थे, उसमें आने जा रही थी। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपका जैसे रसायन शास्त्र है उसके अंदर 3695 पोस्ट है। इसी तरीके से आपका सबका दे रखा है, आप देख सकते हैं। जिसमें भी आपको एप्लीकेबल है उसका जरूर फॉर्म फिल कर दें। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो वेतन है आपकी 32,000 के लगभग होने जा रही है। और इस अधियाचना के लगभग जैसे आपको बताया गया है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो 9 से 10वीं के अध्यापक बनने के लिए बंगला, ललित कला, नृत्य, मैथिली विशेष विद्यालय अध्यापक, अरबी, फारसी तथा 11वीं से 12वीं के विद्यालय अध्यापक के लिए बंगला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी एवं कृषि विषय पर अपना अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त होने की पश्चात रिक्तियों को सूचित दिया गया है। उसके बाद आपको ये बताया गया है कि जो बच्चे अभ्यर्थी 1 से 5 के अंदर देना चाह रहे हैं तो उनकी जो क्वालिफिकेशन है, या तो सीटेट पेपर 1 क्लियर हो, क्वालिफाई हो, या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हो। मध्य विद्यालय के लिए 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो या बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो। माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के लिए एवं विशेष विद्यालय के लिए 9 से 10 के लिए अध्यापक में STAT पेपर 1 जो अभी होने भी जा रहा है वो भी अपेयरिंग वाले भी कर सकते हैं। और 11वीं 12वीं के लिए आपको STAT पेपर 2 वाले भी दे सकते हैं। और इस नोटिस में जो 2026 में STAT है, देखिए विशेष करके दे दिया गया कि जो STAT 2026 का है वो भी अभ्यर्थी भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बिल्कुल वो भी अपना फॉर्म जरूर फिल कर दें, क्योंकि आपके साथ साथ दोनों सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। STAT की भी और BPSC दोनों की आपकी तैयारी होती चली जाएगी। और साथ ही साथ इस तरह से आपको ये पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बताता चला जाता हूँ। जैसे विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि 6-8 के लिए गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय से अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, फिर आपका हिंदी भाषा के लिए जैसे अध्यापक हो गए, इन सभी में होगा। उसके बाद से साथ साथ आपका सामान्य विषयों के लिए जो 9वीं से 10वीं तक के विद्यालयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं योग्यता के लिए आपको विशिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक किसी सामान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब कि आपको 50% स्नातक होना, ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी आप ये फिल कर सकते हैं। अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक व शिक्षा परिषद से सामान्य मान्यता प्राप्त संस्था शिक्षक से स्नातक BEd होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका ये हो गया। इसके साथ आपका शारीरिक शिक्षा के लिए भी आपको कहते हैं फिजिकल एजुकेशन का जो स्नातक है वो होना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको हर एक विषय का, संगीत का, ललित कला का, नृत्य कला कक्षा, सभी का इसमें आपको दे रखा है। इसके साथ साथ आपको देखना हो कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे 11वीं 12वीं में आपको जैसे पोस्ट हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए आपको फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री से तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स से अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स से अगर आप हैं तो फॉर्म फिल सकते हैं। इसी तरीके से आपका कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ्स का भी दे रखा है। और 11वीं 12वीं में कंप्यूटर के लिए ये इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो खासकर जो कंप्यूटर के बच्चे हैं उनको ज़्यादा रहती है कि भाई क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीटेक वाले बच्चे भी होते हैं तो इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से दे रखा है कि भाई DLED स्तर A में आपको होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो विश्वविद्यालय AICTE के मान्यता प्राप्त BE या कंप्यूटर साइंस, IIT या BTech होना अनिवार्य हो जाता है।
तो इस तरह से आपको वो बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार तरीके से आपको बता रखा है कि कौन किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। तो आप देख सकते हैं और बहुत ही ईज़िली आप उसको देख के अपना फॉर्म फिल करने से पहले जितने भी प्रमाण पत्र हैं और जितनी भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी के सब पहले इकट्ठा कर लें, उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम देने जाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको देख लीजिए, इसमें सबसे पहले आपको जो पूछा जाएगा विद्यालय एक कक्षा 1 से 5 के लिए आपका 30 मार्क्स का भाग 1 जिसमें आपका भाषा होता है, भाग 2 में 120 का जिसमें सामान्य अध्ययन प्लस आपका जो SCERT NCERT आधारित EVS और ये सब पूछे जाते हैं और सामान्य अध्ययन के SCERT आधारित होता है। 6 to 8 में आपका जैसे होता है 30 मार्क्स का आपका कहते हैं भाषा हो गया हिंदी लैंग्वेज और फिर 40 क्वेश्चंस आपका हो गया भाग 2 जिसके अंदर आपके पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन के लिए और प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल रहेगा 80 और उसके बाद 80 मार्क्स का पूछा जाएगा जिसमें वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन के जैसे आप 6 to 8 के लिए आप मैथ और रीजनिंग का है तो मैथ और साइंस का है तो आप उसका करिएगा। फिर जैसे आपका SST है तो उसके लिए अलग से आप जो अभ्यर्थी तो उनका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका आपका भाषा अर्हता 150 क्वेश्चन का होगा इसी और आगे भी आपका इस तरह से फॉर्म फिलअप होगा। जो भी बच्चे 9वीं 10वीं के लिए हैं तो उनको क्या है 30 मार्क्स का आपका भाषा, 40 मार्क्स का आपका सामान्य अध्ययन जिसके अंदर आपके गणित और रीजनिंग और ये सारी चीज़ सब्जेक्ट भी पूछे जाते हैं, 80 मार्क्स का आपका विषय होगा। इसी तरीके से आपका हो गया 11वीं 12वीं के लिए 30 मार्क्स का आपका हिंदी, उसका 40 मार्क्स का आपका सामान्य अध्ययन जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग भी पूछे जाते हैं और 80 मार्क्स का विषय जो जिस विषय से आप करने जा रहे हैं तो वो पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप लगातार अपनी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको करना है तो लगातार किरण पब्लिकेशन की बुक को आप पढ़ते रहिए और आपकी जो तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।